जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के नाम में ही आपको फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दोनों का फ्यूजन होना, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये डबल फर्टिलाइजेशन है, इसको हमने डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा है, ये पूरा टॉपिक लास्ट तक मैं जब समझाऊंगा तब आपको पूरा समझ जाएगा कि क्यों डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं थोड़ा बता देता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, इसके अंदर दो मेल गैमेट इन्वॉल्व होंगे, तो वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन किन प्लांट के अंदर होता है, कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है? तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है गाइस, ये होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। ऐसे प्लांट जिनको फ्लावर्स आते हैं वो होता है फिनोरगैम्स, और फिनोरगैम्स में तो फिर हमारे दो होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो उसके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या, ऐसे प्लांट जिनके जो फ्रूट होता है, ऐसा प्लांट जो फ्रूट प्रोड्यूस करता है और उसके फ्रूट के अंदर सीड होती है, वो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फॉर एग्जांपल मैंगो, जिसके मैंगो के अंदर जो फ्रूट के अंदर गुठली होती है, मतलब फ्रूट के अंदर सीड होती है, वो होता है हमारा एंजियोस्पर्म, और उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नाम का प्रोसेस होता है। उसके बाद इसको किसने सबसे पहले नोटिस किया, तो वो था अपना साइंटिस्ट नावास्टिन नाम का। और कौन से प्लांट के अंदर, लिलियस प्लांट के अंदर। ओके, कौन सा, लिलियस प्लांट। तो ये जो लिलियस प्लांट है, ये यहाँ पे दो दिए गए, उनके अंदर उनको दिखाई दिया डबल फर्टिलाइजेशन। पहला था हमका लिलियम हमारा, दूसरा था अपना फ्रिचेलारिया। ओके, लिलियम एंड फ्रिचेलारिया ये दो प्लांट थे जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया गया, सबसे पहले नावास्टिन ने ढूंढ के निकाला। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको थोड़ा समझाता हूं कि हमने ओव्यूल पढ़ा था, है कि नहीं, थोड़ा आप रिवाइज करो। अभी हमने क्या पढ़ा था, ओव्यूल। तो ओव्यूल ऐसा होता है, ओके, यहाँ पे ऊपर में 3 क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल, बीच में 2 सिनर्जिड और बीच में एक एग होता है, और सबसे बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है कि नहीं। तो ये हमने पढ़ा था। ओव्यूल कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसा स्टिग्मा रहेगा और ये अपना है ओव्यूल। ठीक है, समझ में आ गया, ये रहेगा अपना ओव्यूल। तो फिर जब पोलन ग्रेन्स आएंगे गाइस, तो यहां से आएंगे वो स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा से अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये ओव्यूल है, ठीक है, तो ये क्या है अपना, ये है ओव्यूल। ओके, ये क्या है अपना पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होने के बाद क्या बनेगा, 2 मेल गैमेट, है कि नहीं। और ट्यूब न्यूक्लियस हमने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर देखा था, वहां पे क्या बना था, 2 ट्यूब, एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट। और 2 मेल गैमेट कैसे थे, हेप्लॉइड मेल गैमेट बने थे। ठीक है, और वो अंदर आता है। तो फिर यहाँ पे जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल की साइड हमने देखी थी, ऊपर वाली साइड को हम क्या कहते हैं, चलाजल साइड, नीचे वाली साइड को माइक्रोपिलर साइड कहते हैं। ओके, 2 साइड आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ऊपर वाली चलाजल साइड, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं चलाजल साइड, और ये जो नीचे वाली होती है ये होती है माइक्रोपिलर। ओके, सो माइक्रोपिलर साइड, तो मैंने यहां पे लिख दिया माइक्रोपिलर साइड। तो अभी आपको यहां पे समझना है, 2 साइड है। तो अभी यहां पे जब जर्मिनेशन होगा तो मेल गैमेट यहां से आएंगे ट्यूब बना के, है कि नहीं। तो फिर अगर ऊपर से मेल गैमेट एंटर हुआ है यहां से, मतलब ये कौन सी साइड है, ऊपर वाली चलाजल साइड, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, चलाजोगैमी। ओके, चलाजोगैमी कहेंगे। समझ में आ गया। जब मेल गैमेट, हेप्लॉइड गैमेट चलाजल साइड से ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल के अंदर जाएंगे तो उसको चलाजोगैमी कहेंगे। अगर वो माइक्रोपिलर से आएंगे तो क्या कहेंगे उसको, बताओ जल्दी से। इसको क्या कहेंगे हम, पोरोगैमी। क्या कहेंगे गाइस, पोरोगैमी, ध्यान में रखना, पोरोगैमी, अगर वो माइक्रोपिलर से इंटर होता है तो अभी ये ऊपर की चलाजल, नीचे की माइक्रोपिलर, ये दोनों के बीच में से अगर इंटर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेजोगैमी। क्या कहते हैं इसको, मेजोगैमी कहते हैं। समझ में आएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। उसके बाद और एक होता है कि जो यहाँ पे ट्यूब जो है, ये ट्यूब बनाता है, और ट्यूब बना के बाद एंटर होता है तो उसको हम सिफेनोगैमी कहते हैं, सिफेनोगैमी। ठीक है, सिफेनोगैमी। सो अभी आपको एक समझ में आ गया कि यहाँ पे एक ट्यूब बना के मेल जो गैमेट्स होते हैं वो अपने ओव्यूल के अंदर एंटर होते हैं, उसको हम सिफेनोगैमी कहते हैं। समझ में आएगा, तो ये आपका पूरा हो गया है। तो अभी आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, और जो मेल गैमेट्स एंटर होते हैं ओव्यूल के अंदर उसके जो प्रोसेसेस है उसके नाम आपको पता चल गए हैं। अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज देखो, सो जब हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखा था तो उसके अंदर हमने देखा था वहां पे 2 हेप्लॉइड गैमेट्स बने थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट हम जिसको कहेंगे। तो ये क्या है, 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट्स है। तो मेल गैमेट्स क्या होता है, ये 2 मेल गैमेट्स थे, और एक था ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्यूब न्यूक्लियस का आपको कोई टेंशन लेना है, आपके पास है 2 हेप्लॉइड गैमेट्स। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये होता है अपना ओव्यूल, है कि नहीं।
तो यह है ओव्यूल, ऊपर में 3 सेल्स है जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस जहां पे 2 न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं, और ये यहाँ पे बीच में एक और इसके बाजू में 2 होते हैं सिनर्जिड्स, जो कि आपको पता है, पहले पार्ट अगर आप देखे हुए हैं तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो एक मेल गैमेट होता है ना गाइज, वो फ्यूज होता है एक के साथ, एक के साथ। तो एक कौन सा है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूं, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूं। तो ये जो है ना, ये है अपना एग, और ये जो है वो है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जिसको पता नहीं है वो ध्यान में रख लो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है, ये कैसा है, हेप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये फर्स्ट हेप्लॉइड गैमेट फ्यूज होता है गाइस एक के साथ, ओके। तो इसने ये फ्यूज हुआ एक के साथ, और क्या बनाता है वो बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट, ओके। तो उसने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ एक के साथ, ओके। सो 1 मेल गैमेट प्लस एक क्या हो गया, जाइगोट बन गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। एक क्या है, फीमेल गैमेट। ये गैमेट जो बना था ये अपना, ये मेल गैमेट था, है कि नहीं। उसके साथ साथ ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये जो सेकंड मेल गैमेट होता है ये किसके साथ फ्यूज होगा, ये फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके ये क्या बनाएगा, वो बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, ये एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये बनाएगा अपना एंडोस्पर्म, और क्या बनाएगा अपना जाइगोट। सो यहाँ पे जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ उससे क्या बना, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जाइगोट। और सेकंड फर्टिलाइजेशन जो हुआ उससे क्या बना, हमारा एंडोस्पर्म। क्या बना, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे लिख देता हूं एंडोस्पर्म। और उसके बाद ये जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉइड होगा या फिर हेप्लॉइड होगा, बताओ। सो एक होगा हेप्लॉइड और मेल गैमेट हेप्लॉइड, दोनों हेप्लॉइड मिला के क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। हेप्लॉइड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 10 क्रोमोसोम अगर यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर 20 होंगे ना, तो मतलब 2n हो गया, 2n। अभी एंडोस्पर्म जो है वो बताओ आप, डिप्लॉइड होगा या फिर हेप्लॉइड होगा। तो आपका आंसर है ना ही डिप्लॉइड होगा ना ही हेप्लॉइड होगा, ये होगा ट्रिप्लॉइड। क्यों ट्रिप्लॉइड, बिकॉज जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है गाइस इसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज 2n। और जो अपना हेप्लॉइड मेल गैमेट है इसके अंदर हाफ होते हैं, तो ये 2n और ये एक n, मतलब क्या हो जाएगा 3n। मतलब हम इसको क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड कहेंगे। एंडोस्पर्म में 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम क्यों है, बिकॉज जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड था और ये हेप्लॉइड मेल गैमेट मिला के ट्रिप्लॉइड बन गया और ये एंडोस्पर्म होता है। और जो जाइगोट होता है गाइस, वो जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम ये एंडोस्पर्म का होता है। तो एंडोस्पर्म जाइगोट को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हम जिसको फूड कहेंगे, ठीक है। तो वो फूड प्रोवाइड करेगा जाइगोट को, वो कौन करता है, एंडोस्पर्म करता है। सो ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। सो एंडोस्पर्म होता है फ्रूट के अंदर, जो क्या करता है, सीड को जो है वो जाइगोट को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो यह है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको सिंपली ध्यान में रखना पड़ेगा, यहां पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहला फर्टिलाइजेशन होता है हेप्लॉइड मेल गैमेट एंड एग फ्यूज होता है जो जाइगोट बनाता है। और ये जो प्रोसेस है गाइस, ओके, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हम जिसको कहेंगे, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को दूसरा नाम है। और ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है पता है आपको, उसका नाम है सिंगैमी, ओके, सिंगैमी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक हेप्लॉइड मेल गैमेट प्लस एक फ्यूज होता है, दोनों मिलते हैं, उसको हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसका ही दूसरा नाम है सिंगैमी। और ये जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है जिसके अंदर एक हेप्लॉइड मेल गैमेट और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, बिकॉज यहाँ पे ये डिप्लॉइड ये हेप्लॉइड बना के क्या बनते हैं, ट्रिप्लॉइड बनता है, इसलिए हम उसको ट्रिपलेट फ्यूजन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है, सिंगैमी, और सेकंड फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। सो ये आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मतलब ही होता है सिंगैमी, सेकंड फर्टिलाइजेशन मतलब होता है ट्रिपल फ्यूजन। सो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है और 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। नावाचीनी साइंटिस्ट ने ये फर्स्टली डिस्कवर किया लिलियस प्लांट के अंदर, वो लिलियम एंड फ्रिचेलरी, ये 2 प्लांट के अंदर उसने उसको डिस्कवर किया, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये होता है एम्ब्रियो सैक, आपको पता है। तो फिर यहाँ पे जब डेवलपमेंट होगा तो ये 2 मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा। एक के साथ फ्यूज होने वाला बनाएगा अपना जाइगोट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने वाला बनाएगा अपना एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है पूरा डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। और डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता तो एंडोस्पर्म नहीं बनता, और एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट को। अगर एंडोस्पर्म नहीं बना तो जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए यहाँ पे
क्या है, अपना सीड जो है उसके साथ साथ जो पेरेंट है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ फूड भी वहां पे रख देता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको क्या करते हैं, उनकी जो भी जायदाद होती है वो हमको दे देते प्रॉपर्टी, तो उसी के साथ यहाँ पे भी वैसा है, जो पेरेंट्स है वो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ कुछ खाना भी बनाते हैं, वो होता है एंडोस्पर्म वाला खाना। ये एंडोस्पर्म उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ये एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोस्पर्म नहीं बनता और एंडोस्पर्म से अपना जाइगोट को क्या नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता है, फिर नरिश वो नहीं होता। ठीक है, तो ये अपना डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन है वो भी हम देखेंगे। सो यहां पर सिग्निफिकेंस का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंस, और सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सबसे पहले तो ये केस के अंदर खाना बनता है, जाइगोट को मिलता है, इसलिए यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड कि ये जो डिप्लॉयड लेवल है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है ना, तो ये डिप्लॉयड मेंटेन रहता है, बिकॉज ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ और हेप्लॉयड एग और ये हेप्लॉयड मेल गैमेट फ्यूज हुए तब जाके डिप्लॉयड बना। ठीक है, तो इसलिए दोनों को फ्यूज होना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों को फ्यूज होना है, इसलिए डिप्लॉयड जो लेवल है वो मेंटेन रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्रिप्लॉयड पीईएन है हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। ये एंडोस्पर्म के पहले वो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बाद में क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, पीईएन, ध्यान में रखना, उसको पीईएन कहते हैं पहले, और ये ट्रिप्लॉयड होता है, मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 3N हम जिसको कहते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है आपको एंडोस्पर्म के बारे में। और उसके बाद और कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो इसमें पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, अवॉइड होता है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है कि मोर देन 2 एम्ब्रियो फॉर्म होना। अभी इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन है तो पहला जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, तो ध्यान में रखना, जो हेप्लॉइड मेल गैमेट और एग है इससे जाइगोट बना है, और ये जाइगोट क्या होता है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर। ध्यान में रखना है एम्ब्रियो, ये जाइगोट की डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक ही एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए ये पॉली एम्ब्रियोनी को अवॉइड करता है। पॉली एम्ब्रियोनी होती नहीं है, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब मोर देन 2 एम्ब्रियोज फॉर्म होना। समझ में आएगा, तो ये सारा होता है अपना डबल फर्टिलाइजेशन है, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन।